अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अल्काइंस के रिएक्शंस के हवाले से सेकंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि अल्काइंस 3 तरह के रिएक्शंस देते हैं, जिनमें पहले थे एडिशन रिएक्शंस जो हमने डिटेल में पढ़े, और 5 डिफरेंट किस्म की एडिशंस को स्टडी किया जो अल्काइंस परफॉर्म कर सकते थे। इसके बाद जो सेकंड वैरायटी ऑफ रिएक्शंस थे जो अल्काइंस दे सकते हैं वो हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में 2 कैटेगरीज आती हैं जो अल्काइंस देते हैं। पहली कैटेगरी को अगर आप देखें तो इसमें आपके पास जो है ऑक्सीडेशन विद KMnO4 है। ऑक्सीडेशन विद KMnO4 की अगर बात की जाए तो KMnO4 एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका मकसद क्या है, ऑक्सीडाइज करना। अब ये ऑक्सीडेशन कैसे परफॉर्म करता है ये हम अभी आगे देखेंगे। इथाइन जो है, इट ऑन ऑक्सीडेशन विद द स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 गिव्स ग्लाइऑक्सिल। यानी जब भी इथाइन की ऑक्सीडेशन होती है किसी भी स्ट्रॉन्ग किस्म के अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4, जिसे पोटाशियम परमैंगनेट कहते हैं, तो ये क्या देता है, ग्लाइऑक्सिल। जो पहला कंपाउंड बनेगा इथाइन से वो क्या बनेगा, ग्लाइऑक्सिल। अब ग्लाइऑक्सिल फर्दर ऑक्सीडाइज होकर मजीद जो है KMnO4 के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन की सूरत में ये फाइनली एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं जो 1 बाय 1 करके प्रोसेस में बनती हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, रिगार्डिंग MCQ, रिगार्डिंग कन्वर्जन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसमें सबसे अहम और बुनियादी चीज़ क्या है कि आपने अल्कीन के हवाले से भी ऑक्सीडेशन पढ़ी कि अल्कीन्स भी ऑक्सीडेशन करते हैं और कैसे करते हैं। वहाँ पे भी आपने बिहेवियर देखा था कि कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो KMnO4 का इस्तेमाल आपने वहाँ पर भी देखा था। अल्काइंस में अगर आप प्रोसीड करें रिएक्शन को समझने की तरफ चलें तो उससे पहले आप एक ट्रेन समझेंगे जो प्रीवियसली भी आपने देखी। अल्काइंस को जब भी ऑक्सीडाइज किया जाता है यानी ऑक्सीडेशन की जाती है तो उसमें जो है नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है जो KMnO4 से हासिल होती है, और ऑक्सीडेशन के नतीजे में अल्काइन पहले अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जो अल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाए तो ये भी ऑक्सीडेशन पर या तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी या कीटोन में कन्वर्ट होगी। डिपेंड करता है कि ये स्ट्रक्चर की रीअरेंजमेंट किस तरह से हो रही है। अब अगर ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाए और इसे मजीद ऑक्सीडेशन प्रोवाइड की जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये सारा काम जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में होता है, और वो यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 जो कि ऑक्सीडेशन में सपोर्ट करेगा। तो ये ट्रेन अगर आप समझ लें, ये चेन आप समझ लें, ये लिंक आप समझ लें, तो आप बआसानी इथाइन की ऑक्सीडेशन जो आगे हम जनरल रिएक्शन स्टडी करेंगे बाय यूजिंग KMnO4, तो वो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे अल्काइन ने अल्कोहल बनाई, फिर एल्डिहाइड बनाया, और देन फाइनली इसने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है। क्योंकि यहाँ पर जो नाम इस्तेमाल हो रहा है कि ये ऑक्सैलिक एसिड में चला जाता है, तो वो एक्चुअली अल्काइन से ऑक्सैलिक एसिड तक का सफ़र वो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड चेन पर मुश्तमिल है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब हम देखेंगे कि ये जनरल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन जो है फॉलो कैसे होती है। ये है इथाइन, लोएस्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, HC ट्रिपल बॉन्ड विद CH। इसमें अब जो है ये अल्कलाइन मीडियम होता है, एक्वस पानी की मौजूदगी में होता है, प्लस वाटर का मॉलिक्यूल, प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन जो कहाँ से हासिल हो रही है, KMnO4 से हासिल हो रही है। तो ये जस्ट मेंशन की गई है, इससे आपके पास जो है 2 मेंबर्स इसके यूज़ होंगे, नेसेंट ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स। अब होता क्या है कि जब KMnO4 की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होगी इथाइन की, तो जो पहली चीज़ ये बनाएगा वो कैसे बनाएगा, अगर आप इसको ओपन करें तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं और नेसेंट ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो एक पानी के मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन और एक OH का ग्रुप मौजूद होता है। तो 2 पानी के मॉलिक्यूल्स में 2 OH के ग्रुप्स होंगे, पीछे 2 रिमेनिंग हाइड्रोजन्स रह जाएंगी। वो जो रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पर इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मज़ीद 2 OH ग्रुप्स बना देते हैं। तो इस तरह इन दोनों के कम्बिनेशन से 4 जो हैं OH के ग्रुप्स यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो है जनरेट होते हैं, जो 1 बाय 1 करके इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। यानी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 2 OH के ग्रुप्स एक इस कार्बन पर एक इस कार्बन पर जाकर अटैच हो गया। जब सेकेंड बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जो रिमेनिंग 2 रह गए थे OH के ग्रुप्स वो भी आकर अटैच हो गए।
तो इस तरह से ये 4 OH के ग्रुप्स जो है कार्बन और कार्बन के साथ इथाइन के साथ अटैच हो जाते हैं और इसके ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये सारा काम कब होता है? जब ऑक्सीडेशन का फिनोमेना प्रोसीड करता है। अब आपने देखा कि ये 4 OH के ग्रुप्स अटैच हो गए हैं, तो ये अल्काइन की क्लास से अल्कोहल की क्लास में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली बेसिक चेन में भी देखा कि अल्काइन ऑक्सीडेशन पर पहले किस में कन्वर्ट होगा, तो ये अल्कोहल है। और यहाँ पे 4 OH के ग्रुप्स हैं, तो आप देख सकते हैं एक कार्बन पर 2 और दूसरी कार्बन पर भी 2, कहीं से भी नंबरिंग करें तो ये बनेगा 1,1,2,2, फिर हाइफन है। और क्योंकि 2 कार्बन पर मुश्तमिल चेन है तो इथेन 4 OH के ग्रुप्स हैं, तो OH के ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम ओल से। अगर 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्राओल। टेट्राओल में ए और ई आपके पास साथ आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ टेट्रोल लिखेंगे। तो ए यहाँ पर इसलिए मेंशन नहीं हो रहा। तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब ये मज़ीद जैसे ही आगे प्रोसीड करेगा तो इसमें से 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे। किस तरह से एलिमिनेट होंगे? जो रेड स्पॉट में आपको बॉक्सेस में जो है एटम्स नज़र आ रहे हैं, वो पानी के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। पहली कार्बन में आप देख सकते हैं कि OH का ग्रुप रिमूव हो रहा है और साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन का ग्रुप मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट कर रहे हैं। और इसी तरह नीचे में भी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल का ग्रुप मिलकर वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहा है। तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज जब होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, तो नतीजे में क्या होता है कि क्योंकि इस कार्बन ने, पहली कार्बन ने अपना OH का ग्रुप भी रिमूव किया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और हाइड्रोजन भी चला गया, तो ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो कार्बन और ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करके इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बना लेती हैं, जो नेक्स्ट आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि AC, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इसी तरह नेक्स्ट वाली कार्बन के साथ भी ऐसा ही सिलसिला हुआ कि एक ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और कार्बन का ये ग्रुप रिमूव हो चुका है, तो उसका भी एक इलेक्ट्रॉन था जो ऑक्सीजन के साथ उसने शेयर किया और बॉन्ड बना लिया। तो ये CHO विद सिंगल बॉन्ड CHO का ये जो कंपाउंड है, इसे ग्लाइऑक्सिल कहते हैं। बेसिकली अगर आप एक ग्रुप को यहाँ पर देखें तो ये इंडिकेट कर रहा है फॉर्माइल ग्रुप को, यानी एल्डिहाइड के ग्रुप को। तो एल्काइन पहले अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ ऑन ऑक्सीडेशन और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन पर ये किस में कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड में। अब इसी ग्लाइऑक्सिल को आप जो है देख सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस रिएक्शन के अंदर पूछते हैं कि इथाइन से आप ग्लाइऑक्सिल कैसे बनाएंगे, तो फिर आप ये पूरा रिएक्शन लिखेंगे। अब ये ग्लाइऑक्सिल यहाँ पर स्टॉप नहीं होता। अगर इसे मज़ीद जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड किया जाए, यानी KMnO4 से ट्रीट किया जाए, तो मज़ीद 2 नेसेंट ऑक्सीजन के मौजूदगी में ये ग्लाइऑक्सिल, जो कि एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 2 एल्डिहाइड इसमें अटैच हैं, तो ये ऑक्सीडाइज होने पर, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पर आपके पास फर्दर क्या प्रोड्यूस होता है? आपने भी बेसिक स्कीम में पढ़ा कि एसिड बनता है। तो ये CHO का ग्रुप जो है ऑक्सीडाइज होने पर COH के ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ आकर अटैच हो जाती है ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं कि इसको ओपन करके सीधा कर दें तो ये CHO में C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H के साथ आप ऑक्सीजन को ऐड करें ऑन ऑक्सीडेशन फर्दर, तो ये OH में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह नीचे भी कार्बोनिल के साथ OH लग गया है और हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो है ऑक्सीजन ऐड होगी है, जो ये इंडिकेट करिए कि इसकी ऑक्सीडेशन होगी है। अब अगर आप ऊपर वाले ग्रुप को देखें तो ये भी COH है और नीचे वाला भी COH है, जो कि अगेन आपके पास एक एसिड है जो 2 एसिड्स से मिलकर बना है, यानी COH विद COH। तो इसे हम स्पेशली कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो इस तरह पूरी चेन में आपने देखा कि किस तरह अल्काइन से पहले अल्कोहल ऑक्सीडेशन में बनी, फिर अल्कोहल फर्दर जो है एल्डिहाइड की फॉर्म में गया और 2 एल्डिहाइड जुड़े हुए थे, तो उसे हमने ग्लाइऑक्सिल का नाम दिया और ग्लाइऑक्सिल फर्दर ऑक्सीडेशन पर हमें जो है ऑक्सैलिक एसिड देता है। तो ये कन्वेयन है। अगर वो आपसे इथाइन से ग्लाइऑक्सिल बनाने को कहे या इथाइन से ऑक्सैलिक एसिड कहे तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे अटेम्प्ट करेंगे। अब एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट बी। हाउ डज इथाइन रिएक्ट्स विथ, पार्ट 3 है इसका, हम इसके बाकी पार्ट्स कर चुके हैं। अल्कलाइन KMnO4, उसने मीडियम आपको बता दिया है कि इथाइन का रिएक्शन आप करके बताएंगे अल्कलाइन KMnO4। तो अल्कलाइन KMnO4 को देखकर आप समझ जाएंगे कि ये ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, तो ये आप ऑक्सीडेशन का पूरा रिएक्शन इसमें मेंशन करेंगे विद स्पेसिफिक नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो ये क्वेश्चन हमारे पास इससे मुतल्लिका है। अब आपके पास एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट नंबर A। वो पूछता है हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइन। तो इसमें जो है पहला उसने आपसे कहा है कि ग्लाइऑक्सिल बनाएं,
ग्लाइऑक्सिल कैसे बनाएंगे, उस बेसिकली स्टार्ट अपने किससे करना है, इथाइन से करना है। अभी आपने देखा कि इथाइन से आप किस तरह ग्लाइऑक्सिल बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4 ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो रिएक्शन जहाँ पर ग्लाइऑक्सिल बना था वहाँ तक आप लिखेंगे। फिर फिफ्थ पार्ट है कि ऑक्सैलिक एसिड बनाएं। अब अगर आपको ऑक्सैलिक एसिड बनाना है तो फिर भी आप स्टार्ट से इथाइन से पहले ग्लाइऑक्सिल बनाएंगे, फिर आप ऑक्सैलिक एसिड तक जाएंगे। तो इस तरह ये ऑक्सैलिक एसिड भी बना सकता है। तीसरा एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, इसका एक और पार्ट जो हम प्रीवियसली देख चुके हैं, लेकिन उसको हमने बाकायदा एज एन एग्जाम्पल नहीं देखा था। सेवन्थ पार्ट जिसमें वो कह रहा है कि आपने इथाइन से इथेन बनाना है। इसको आपने 2-3 जगहों पर देखा है। इथाइन से इथेन बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों जिससे आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है, दोनों की कार्बन सेम है। सिर्फ आपको एक काम करना है कि आपने ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल में जाना हो या सिंगल में जाना हो, तो हमने एक प्रोसेस पढ़ा था हाइड्रोजिनेशन, तो वो आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। इथाइन लेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना है तो आप 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन की यूज़ करेंगे। और हाइड्रोजनेशन की कंडीशन होती है कि आपने जो है निकल का कैटलिस्ट यूज़ करना है। 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। और आपके पास जो है ये जो 4 हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, ये 1 बाय 1 बॉन्ड ब्रेक होने पर दोनों मुतलिका कार्बन के साथ ऐड हो जाएंगे और इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, H3C विद कार्बन CH3। इससे हम कहते हैं ईथेन। तो इस तरह आपने ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जो है कन्वर्ट कर लिया बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, जिसे सेबेटियस सेंडन रिएक्शन भी कहते हैं और सिंपली हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। तो ये आप उसमें मेंशन करेंगे। अब जो ऑक्सीडेशन के हवाले से अल्काइन की जो सेकंड कैटेगरी है वो है कंबशन का अमल। कंबशन का अमल आपने अल्केन के हवाले से भी पढ़ा था, अल्कीन के हवाले से भी स्टडी किया, और अब अल्काइन के हवाले से देखेंगे। कंबशन के हवाले से बात की जाए तो कंबशन क्या है, बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम कंबशन कहते हैं। अब अल्काइंस जो होते हैं, व्हेन बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस हीट, यानी अल्काइंस जब भी बर्न होंगे एयर या ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो ये हीट प्रोड्यूस करेंगे, और हीट प्रोड्यूस करने के साथ साथ 2 अहम कंपोनेंट्स भी इवॉल्व करेंगे, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही चीज़ आपने अल्केन में भी पढ़ी और अल्कीन में भी पढ़ी। लेकिन अल्काइन की सूरत में ये रिएक्शन इंतहाई हाईली एक्सोथर्मिक होता है, स्पेशली फॉर एसिटाइलिन, जो आप इथाइन जिसे कहते हैं, एंड द रिजल्टिंग ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। और इससे जो आपके पास ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनता है जब ऑक्सीडेशन होती है आपके एसिटाइलिन की, इथाइन की, तो उससे जो आपके पास जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है हाई टेम्परेचर वाला, उसे वेल्डिंग में और कटिंग ऑफ मेटल्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हाई फ्लेम है टेम्परेचर वाला, कि उससे आप वेल्डिंग जैसे काम ले सकते हैं और मेटल्स की कटिंग कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन को देखें तो अगेन 2 मॉलिक्यूल्स इथाइन के ले रहे हैं हम, HC ट्रिपल बॉन्ड विद CH, और 5 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कंबशन हो रही है, और कंबशन के नतीजे में 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स और लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो फर्दर फिर यूटिलाइज होती है इन डूइंग द मेटल कटिंग एंड वेल्डिंग। सो ये आपके पास ऑक्सीडेशन थी जो अल्काइंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब मज़ीद हम देखेंगे एक क्वेश्चन नंबर 17। इसका हमने एक पार्ट प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि किस तरह आप जो है डिफरेंट जो अपने प्रोसेस स्टडी किए उनका इस्तेमाल करके आप मुतल्लिका प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसमें वो पूछ रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई ईच लेटर प्रोडक्ट। लेटर प्रोडक्ट को आपने आइडेंटिफाई करना है। पार्ट नंबर 1 हम स्टडी कर चुके हैं, पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इसमें वो कहता है कि आपने प्रोपीन है, प्रोपीन में ब्रोमीन ऐड करनी है, तो ए जो प्रोडक्ट बनेगी वो बताएं। फिर उसमें आप अल्कोहलिक QH को का इस्तेमाल करेंगे तो बी प्रोडक्ट बनेगी, जिसके बारे में आपने बताना है। देन आपने उसमें एसियन की एडिशन करनी है, और आपने सी प्रोडक्ट भी जो है नोटिफाई करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे सिंपल काम, ये सारी चीज़ें आप यहीं से असेस कर सकते हैं, क्योंकि 1 बाय 1 आपने ये तमाम प्रोसेसेस पढ़े हैं। अगर ब्रोमीन किसी चीज़ में ऐड हो रही है तो इसका मतलब है कि आप हैलोजन की एडिशन कर रहे हैं। अल्कोहलिक QH किसी चीज़ में ऐड हो रही है, चाहे वो किसी भी कंपाउंड में ऐड हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करने जा रहे हैं। और अगर HCN ऐड हो रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, प्रीवियसली हमने अल्काइन की एडिशन में इन डिटेल स्टडी किया है, जिसके नतीजे में नाइट्राइल्स बनते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से वो जो रिएक्शन आप स्टडी कर रहे हैं वो आपके क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट होंगे।
इसके लिए ज़रूरी है कि रिएक्शन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो। अब प्रोपीन है तो उसमें आप उसका स्ट्रक्चर ओपन कर ले, CH3 सिंगल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। और प्रोपीन में आप क्या डालेंगे जी, ब्रोमीन। ब्रोमीन डालने पर क्या होगा कि जहाँ पर डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और दोनों कार्बन्स के साथ जाकर ब्रोमीन अटैच हो जाएगी। तो ये CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH फिर नीचे आकर ब्रोमीन लग गई और फिर CH2 के साथ भी ब्रोमीन। अब एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और ब्रोमीन दोनों कार्बन्स के साथ आराम से आकर अटैच हो गई। तो ये हमारी ए प्रोडक्ट बनी है। और इसका अगर आप नाम देखें तो यहाँ से नंबरिंग होगी, तो 1 पर भी ब्रोमो, 2 पर भी ब्रोमो, तो ये बनेगा 1,2 हाइफन डाई ब्रोमो और 3 कार्बन पर मुश्तमिल चेन है प्रोपेन। तो इस तरह से ये आपके पास एक विसिनल डाइहैलाइड क्रिएट हो रहा है। और ये प्रोसेस कौन सा था, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। फिर इससे नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि जो भी हमारी ए प्रोडक्ट आई है उस ए प्रोडक्ट को हमने फर्दर ट्रीट करना है अल्कोहलिक क्यूएच के साथ। जब अल्कोहलिक क्यूएच के साथ इसे ट्रीट करते हैं तो अल्कोहलिक क्यूएच का मतलब है कि आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करने जा रहे हैं इस विसिनल डाइहैलाइड की। और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। अब जब अल्कोहलिक क्यूएच का इस्तेमाल करेंगे तो पोटाशियम ब्रोमीन को ले के निकल जाएगा और जो दूसरी वाली एडजेसेंट कार्बन है उससे हाइड्रोजन OH ग्रुप के साथ मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट करेगी। जब भी हम कन्वेंस करते हैं तो उसमें हम मेन प्रोडक्ट्स को, मेन रिएक्शंस पर फोकस करते हैं, साइड प्रोडक्ट्स को माइनस के साथ एरो के नीचे शो करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक दफ़ा एक ब्रोमो का ग्रुप पोटाशियम के साथ रिलीज होगा, दूसरी दफ़ा सेकेंड मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिमूव होगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स KBr के और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के जब यहाँ से एलिमिनेट होते हैं तो 1 बाय 1 जब एक कार्बन, एक ब्रोमो ग्रुप और उसके साथ वाली कार्बन जब हाइड्रोजन का ग्रुप रिमूव करती है तो दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है जो बाद में दोनों आपस में शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने की सूरत में यहाँ पर 2 मजीद इजाफी बॉन्ड्स डेवलप होंगे और उस नतीजे में जो आपके पास स्ट्रक्चर आएगा वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। अब क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो हम इसे कहेंगे ये अल्काइन है और 3 कार्बन पर मुश्तमिल अल्काइन प्रोपाइन कहलाता है। तो इस तरह आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से बी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया जो कि एक अल्काइन प्रोपाइन था। तो नाम आपने मस्ट मेंशन करना है स्ट्रक्चर के साथ। तो ये प्रोसेसेस सिर्फ आपको बताने के लिए मेंशन किए गए हैं ताकि समझ आ सके कि आपने कैसे काम करना है और कौन सा प्रोसेस आपने अप्लाई किया है तो आपका फर्दर प्रोडक्ट बना है। अब जो बी प्रोडक्ट आई है तो क्वेश्चन में उसने कहा कि आपके पास जो भी बी प्रोडक्ट आएगी आपने उसमें एसियन को ऐड करना है। अब एसियन हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन करेंगे। हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन बेसिकली नाइट्राइल्स बनाएगी। अगर आप इस एसियन की जो रिएजेंट को देखें तो हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और साइनाइड नेगेटिव ग्रुप है। तो अगेन यहाँ पर जो है मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा क्योंकि जब भी कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन में ऐड होता है तो उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो और अनसेचुरेशन हो। तो अब क्या करेंगे, आपके पास ये जो है चेन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ में दोनों कार्बन के साथ देखें तो जो सेंटर वाली कार्बन है उसके पास लीस्ट हाइड्रोजन है। तो आप नेगेटिव साइनो ग्रुप को सेंटर वाली कार्बन के साथ अटैच करेंगे तो जिसके नतीजे में क्या होगा कि CH3 फिर सिंगल बॉन्ड फिर कार्बन और फिर ये जो ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड है वो टूट जाएगा क्योंकि इनकमिंग ग्रुप्स उसमें ऐड होंगे तो ये डबल बॉन्ड रह जाएगा और साथ जो है सेंटर वाली जो कार्बन है उस पर आकर साइनो ग्रुप अटैच हो जाएगा नेगेटिव पार्ट। और जो CH है जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसको जो ये अपना बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से अनसिमेट्रिकल रिएजेंट दोनों मुतल्लिका कार्बन्स के साथ ऐड हो गया है और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास गया है जिसके पास अनसेचुरेशन तो है लेकिन उसके साथ साथ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन से। तो अब ये आपके सामने जो कंपाउंड बना है दैट इज बेसिकली अ नाइट्राइल। और अगर आप इसको नेम के एतबार से देखें तो ये आप राइट हैंड साइड से इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये 1 बनेगी फिर सेकेंड कार्बन और आपके पास थर्ड कार्बन। तो सेकेंड कार्बन पर आपके पास क्या लगा है, सायानो ग्रुप। तो इसका नाम अगर आप देखें तो ये बेसिकली इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट डेवलप हो रहा है CH3 तो सेकंड पर मौजूद है तो हम इसे कहेंगे 2 मिथाइल एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल इसलिए कह रहे हैं, पीछे भी हमने पढ़ा कि विनाइल ग्रुप होता है। अब विनाइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन नहीं है, वहाँ मिथाइल लग गया तो हम इसे बोलेंगे 2 मिथाइल एक्राइलोनाइट्राइल जो हमारी C प्रोडक्ट है। और इस तरह से आपने 3 प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया है जिसमें आपने पहला देखा एडिशन ऑफ हैलोजन,
फिर आपने देखा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, और लास्टली आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड के थ्रू अपनी मुतल्लिका ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट हासिल की है। इस तरह से ये तीनों प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है, अहम ये है कि आप ये तमाम प्रोसेसेस अच्छी तरह रिटन प्रैक्टिस में जो है प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अगर रिटन प्रैक्टिस होगी तो आप रिएक्शन में एसेस कर पाएंगे कि कहाँ पर कौन सा प्रोसेस अप्लाई होना है और उसके रिएजेंट्स पर हमने कैसे वर्कआउट करना है, उसको कैसे प्रोसीड करना है आगे। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।